नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार बिहार में छोटे बड़े घटनाओं का हाईलाइट किया जा रहा है। चलिए पहले प्रशांत किशोर से, उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी से। छोटे बड़े न्यूज़ के लिए इस चैनल को देखते रहिए। तो ये दिखाता है कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। वरना नीतीश कुमार को कोई इस तरह से जो बिहार में हो रहा है, ये संभव नहीं था कि कोई अपने आप को प्रोफेसर बना लेता, अपने बेटी दामाद को जॉब दिलवा देता। मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूँ, नीतीश कुमार में 100 खामियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कभी की है ना। उनके रहते समझ में रहते हुए ये हो सकता था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ साइन कर रहे हैं या फिर उनको सिर्फ आपने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को याद कराना चाहता हूँ। अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, ओसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टैक्स बुक सफाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, बैटरी घोटाला, बियारा जमीन घोटाला, भूत स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, डॉलर डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी कटनी पड़ चुका है। नीतीश कुमार ने अपने ही अगर यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था दूसरे राज्यों को मिली, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना इमेज बनाना था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक हो जाएंगे तो लोग कहेंगे भैया नीतीश के राज्य में बड़ा तरक्की है। नौकरी मिली वो गलत डोमिसाइल की वजह से दूसरे राज्यों को मिली, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना इमेज बनाना था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक हो जाएंगे तो लोग कहेंगे भैया नीतीश के राज्य में बड़ा तरक्की है। नौकरी मिली वो गलत डोमिसाइल की वजह से दूसरे राज्यों को मिली, क्योंकि नीतीश कुमार को अपना इमेज बनाना था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक हो जाएंगे तो लोग कहेंगे भैया नीतीश के राज्य में बड़ा तरक्की है। नौकरी मिली वो गलत डोमिसाइल की वजह से दूसरे। पुलिस का काम है ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देना। मैंने कहा व्यक्तिगत झगड़े का मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन वो भी चिंता का विषय है। मैं फिर बोलता हूँ कि इसको करना पड़ेगा, इसको भी टाइट करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी को गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार है और वो अचेतन अवस्था में है। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरी सरकार को 3-4 अधिकारी और 4 तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक संविदा कर्मी इंक्लूडेड सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिली है। मेरा आंकड़ा नहीं है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है। जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, नीतीश कुमार को हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लीजिए हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात।
अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देने दिखा दो। अब 1 लाख दे दो, हम मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट में देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता था, आदमी कहता ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया, अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा अगस्त से ही चालू कर देंगे। अगस्त में निकाल दिया तो क्या हो गया? हम जनता के दिल में बस गए। अब तो जनता के दिल में ना बस गए जी, जनता के दिल से आप हमको निकाल दीजिएगा। लड़ाई होगा खुले मैदान में, दमखम के साथ, भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। जो आप लोग को बोला कि देश का बाहरी है, मुसलमान भाइयों को बोलता है कि बाहरी है, खदेड़ देंगे उसको। क्या मुसलमानों को कुछ मैसेज दीजिएगा? जो लोग डरे हुए, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सबको लेके चलने का काम करते हैं। कैसे साफ कराते हैं? आप भी थे मेंबर? हाँ, तो अभी मेंबर है, नॉन पॉलिटिकल है वो, और आप भी मेंबर बनिए बीएसएस का। अब बनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बीएसएस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।